वो इसलिए उनका बार बार नाम लेते हैं कि उनसे उनको उस धरती से बेपनाह मोहब्बत है। इश्क करते हैं वो उस धरती से जिसका वो नाम लेते हैं, इश्क में डूबे हुए हैं। इसलिए उनको उठते बैठते सोते अपनी महबूबा का नाम याद आता है, वो लेते हैं। लेने दीजिए, वो जिसका भी ले रहे हैं वही ना बार बार ले रहे हैं। तब ना बिन बुलाए चले जाते हैं या बिरयानी खा के चले जाते हैं। दोनों लैला मजनू है। इसलिए गिरिराज बाबू को अपनी लैला की याद बहुत आती है। आपको डर और नहीं लगता है? आपको भी फोन आएगा कि गोली मार देंगे कारी शोएब जी, ज्यादा नहीं बोलिए। आपके मंत्री को फोन आ गया। डरते वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। मनोज तिवारी भी बोल रहे थे कि मंगल ग्रह पर मोदी जी का झंडा लहरा रहा है, इनके नाम का झंडा, तस्वीर लगा हुआ है। हाँ, यही ऊपर पकड़े हुए थे, तो रस्सी यही खींच रहे थे, लहरा रहा था। कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बोलने दीजिए, खर्चा तो लगता नहीं है, पेचिश हो रहा है। आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि बस आधिकारिक घोषणा बाकी है, सरकार खत्म होगी। कौन बोले हैं? आरसीपी सिंह। कौन है आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह को आप नहीं जानते? ये कौन है? हम पहली बार सुन रहे हैं। दिग्गज नेता है, बिहार में बड़ी पकड़ है उनकी। अब पता नहीं, आसमान के ऊपर के नेता होंगे। इनके जो गुरु हैं, इनके जो नेता हैं, इनके जो आइडियल हैं, सावरकर, कायर सावरकर, इन लोगों को संस्कार कहाँ है? जो संस्कार मिला वही बात न करेंगे। भाई कायर सावरकर अंग्रेजों को 11-11 चिट्ठी लिखने वाले को वीर कहिएगा आप? कि हुजूर शब्द देखिए, मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे मौजूद है, जाके देख लो। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, अंग्रेजों से माफी। शब्द की हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जितना जेल में रह के आपके काम नहीं आ रहा हूं, उससे ज्यादा बाहर आके आपके काम आऊंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, जो देश में मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज जो घटनाएं हो रही है, जो बयानबाजियां हो रही है, वो नहीं होती। हालांकि बयानबाजी जो है उन्हीं के समाज के लोग जो है वही कर रहे हैं, मुसलमानों की इसमें कोई भूमिका नहीं। लेकिन बावजूद इसके बार बार गिरिराज सिंह मुसलमानों पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान दे दिया है कि जो देश में मुसलमान है, अगर वो पाकिस्तान चले गए होते तो ना हमारे हजराम पर कोई लालछन लगाता, ना रामचरितमानस पर उंगली उठती। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के MLC कारी शोएब जी हैं। मुसलमान अगर सब चले गए होते तो आज ये सब नहीं होता। कौन बोला? गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, बड़ा नेता है। किसके नेता है ये? किसके नेता है? किसका नाम ले रहे हैं बार बार? भाजपा के नेता है, फायर ब्रिगेड नेता है। तो किसका नाम बार बार ले रहे हैं? जिनके बारे में आप बता रहे हैं हमेशा उसका नाम लेते रहते हैं, हम लोग तो नहीं लेते हैं। सवाल ये है कि हम तो यहाँ बाई चांस है नहीं, तो बाई चॉइस है यहाँ। और इस देश में हमारे आबा व अजदाद ने, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। जो बोल रहे हैं उनके आबा व अजदाद ने, या जिस पार्टी से हैं, जिस संगठन से है, 1 घंटे का भी किसी ने योगदान दिया है आज़ादी में, देश की आज़ादी में? हाँ, अंग्रेज़ की ग़ुलामी में इन लोगों ने पूरी तरह से योगदान दिया है। इनके जो गुरु हैं, इनके जो नेता हैं, इनके जो आइडियल हैं, सावरकर, कायर सावरकर, वीर सावरकर है, कायर सावरकर, वीर सावरकर पिक्चर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक बात, माफी किसने मांगा था? किसने मांगा था? 11 चिट्ठी किसने लिखा था? अंग्रेजों को 11 चिट्ठी किसने लिखा था? वीर सावरकर। कैसे वीर? भाई कायर सावरकर अंग्रेजों को 11-11 चिट्ठी लिखने वाले को वीर कहिएगा आप? आरएसएस के आदर्श हैं, आप ऐसा नहीं बोलिए। उनके आदर्श होंगे क्योंकि आरएसएस भी अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी चमचागिरी करते थे। यही बात उसी मंत्री ने जेल बोला, में गोली मारने की धमकी मिली है, रात में छोड़िए ना। जो लफंगा होता है, जो क्या बोले हम, तो क्या करता है? इन लोगों को संस्कार कहाँ है? जो संस्कार मिला वही बात न करेंगे। भाई जिन्होंने 11-11 चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को कि हुजूर शब्द देखिए, मैं नहीं बोल रहा, गूगल पे मौजूद है, जाके देख लो। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, अंग्रेजों से माफी। शब्द की हुजूर मुझे माफ कर दीजिए,
मैं जितना जेल में रह के आपके काम नहीं आ रहा हूं, उससे ज़्यादा बाहर आके आपके काम आऊँगा। और फिर काम आए। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जब सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई जब हो रही थी तो अंग्रेज़ों से, तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सावरकर ने देशवासियों को भड़काया। ये सब कोई हम नहीं बोल रहे हैं। अब इतिहास है कि उसी जेल में जिनको ये गालियां दे रहे हैं वो लोग जेल में थे, उन्होंने इलाज कर दिया, जान दे दिया और जान ले लिया, लेकिन देश से गद्दारी नहीं की, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा। लाखों लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने आप को शहीद कर दिया, शहादत दे दी, लेकिन कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगा। एक इतिहास नहीं मिलेगा आपको जो कभी दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी हो। और जो बार बार उसका नाम ले रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, किसका नाम ज्यादा लेता है लोग? जिसको बहुत मानता है, जिससे बहुत प्यार करता है, या उसको उसकी बहुत पूजा करता है, उसी का ना नाम लेता है। तो दोनों लैला मजनू है। इसलिए गिरिराज बाबू को अपनी लैला की याद बहुत आती है, तो वो बार, हाँ, तो उनकी लैला है, वो इनके मजनू है। तो लैला मजनू कौन बार बार कहता है? कौन नाम लेता है बार बार? मजनू अपनी लैला का। आपको डर और नहीं लगता है? आपको भी फोन आएगा कि गोली मार देंगे कार्य शोएब जी, ज्यादा नहीं बोलिए। आपके मंत्री को फोन आ गया। डरते वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की चमचागिरी की, मुखबिरी की, वो डरेंगे? लोग जीने कौन आया है? लोग तो मरने ही आया है ना, जीने के लिए कौन आया है? और रहा सवाल, देश के तमाम लोग सच्चाई को जानते हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वो इसलिए उनका बार बार नाम लेते हैं कि उनको उस धरती से बेपनाह मोहब्बत है, इश्क करते हैं वो उस धरती से जिसका वो नाम लेते हैं, इश्क में डूबे हुए हैं। इसलिए उनको उठते बैठते सोते अपनी महबूबा का नाम याद आता है, वो लेते हैं। लेने दीजिए, वो जिसका भी ले रहे हैं वही ना बार बार ले रहे हैं। वो अपनी महबूबा का नाम ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज गलती लेता है, दुश्मन का नाम कोई लेता है? दुश्मन का नाम कोई नहीं लेता है। हमारा दुश्मन है वो, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमारा दुश्मन है। पूर्वजों से गलती हो गई, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ऐसा बार बार बोलते रहते हैं। उनको ये पछतावा होता होगा कि पूर्वजों से जो गलती हो गई कि इनको भी वही कहानी रख दिया, वो उससे मोहब्बत करते हैं और रह गए यहाँ। वो गलती उनको पछतावा हो रही होगी, तो वो मोहब्बत करते हैं, अपनी लैला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो लैला है कि ये लैला है, ये दोनों आपस में जाने। लेकिन उठते बैठते जिसका नाम बार बार याद आ रहा हो, वो तो लैला ही मजनू न हो सकता है। तो उनकी मोहब्बत की बात है, वो मोहब्बत करें, करते हैं, करने दीजिए। वो तो करते ही हैं। जब उनके नेता मोहब्बत करते हैं तब न बिन बुलाए चले जाते हैं, या बिरयानी खा के चले जाते हैं। थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान इनके डर से, चाइना कांप रहा है। हाँ, चाइना इतना कांप रहा है कि भारत के अंदर घुस रहा है। काफ़ी सारी ज़मीनों पर उसने आगे बढ़ने का काम किया है। मोदी जी है तो भारत बचा हुआ है, राष्ट्र बचा हुआ है। एकदम एकदम। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बचा हुआ है? मतलब यहाँ के भारतवासी के जितने लोग हैं या सपूत जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो हमारे फौजी भाई जो रात दिन -4, -5, -10 डिग्री में खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से देश नहीं बचा हुआ है। वाह! मतलब लाखों हमारा फौज, जो उन लाखों माएँ, लाखों बहनें, जिन माओं ने अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेजा, जिन बहनों ने अपने सिंदूर को बॉर्डर पे भेजा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनने अपने पिताओं को भेजा हुआ है, या हमारी बहनें भी बॉर्डर पे हैं बहुत सारी, उनकी वजह से तो नहीं है लगता है। अब ये तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि उन, ऐसा बात बीजेपी के नेता बोल रहे थे। अब भाजपा के नेता तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उनका बस चले तो सब कुछ वही हैं।
अरे जो झूठा होता है ना, मक्कार होता है, वो झूठ इतनी बार बोलता है कि लोग उसको सच समझ बैठे। मनोज तिवारी भी बोल रहे थे कि मंगल ग्रह पर मोदी जी का झंडा लहरा रहा है, इनके नाम का झंडा, तस्वीर लगा हुआ है। हाँ, यही ऊपर पकड़े हुए थे, तो रस्से यही खींच रहे थे, लहरा रहा था। कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है तो बोलने दीजिए, खर्चा तो लगता नहीं है। पेचिश हो रहा है, पेचिश करें। कब सरकार गिर रही है? आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि बस आधिकारिक घोषणा बाकी है, सरकार खत्म होगी। कौन बोले हैं? आरसीपी सिंह। कौन है आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह को आप नहीं जानते? ये कौन है? हम पहली बार सुन रहे हैं। दिग्गज नेता है, बिहार में बड़ी पकड़ है उनकी। अब पता नहीं, आसमान के ऊपर के नेता होंगे, आसमान के ऊपर के नेता होंगे। हम लोग तो कभी नहीं सुने हैं, कहीं नहीं देखे हैं कभी किसी गरीब मजलूम नेता। कौन होता है जो वंचितों को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए काम आए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम आए? हमने तो कभी नहीं सुना है कि इस नाम का शख्स कोई समाज के किसी भी वर्ग के कभी कोई काम आया हो। हम तो पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। होंगे आसमान में, होंगे हवाओं में, होंगे कहाँ, कहीं के होंगे नेता। आप नहीं जानते हो? ना, हम नहीं जान रहे। चलिए, कारी सुहेब है, इनका कहना है कि गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए बार बार एक लैला मजनू के जुबान पर जिस तरीके से प्रेमी या प्रेमिका का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम आते रहता है। उनको अफसोस है कि हमारे पूर्वज पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, उनको वहीं से मोहब्बत है। हम लोग तो नाम नहीं लेते हैं पाकिस्तान का, लेकिन वो बार बार जिक्र करते हैं तो उनको मोहब्बत है पाकिस्तान से। और उनके पूर्वज जिनका जिक्र करके वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, उनके पूर्वजों ने 11 बार अंग्रेजों को माफ़ीनामा लिखा और उनसे माफ़िया मांगी। कारी साहब का कहना है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक के वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।